वर्गोस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर वर्गोस। टू ऑफ फायर, transformation, Empress, and Strength. Okay. आई थिंक वर्गोस, आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं। मे बी किसी ने आपको अपसेट किया है, मे बी किसी ने आपको चीट किया है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उस पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी हाल में। आई थिंक आप बहुत लंबे समय से इस पर्सन का वेट कर रहे थे, पर ये पर्सन कभी भी आपके सामने नहीं आए, वैलिड रीजंस के साथ, एक्सप्लेनेशंस के साथ। और आई थिंक इस पर्सन ने आपको एक बहुत डार्क फेज दिखाया है अपने लाइफ का। आप फील कर रहे थे होपलेस, आपको लग नहीं रहा था कि आप कभी इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे। बट सच्चाई ये है वर्गो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। आप एक वॉरियर की तरह इस सिचुएशन में से लड़कर बाहर आए हैं। आप जानते हैं कि आप वर्गोस हैं एंड आपको कोई इस तरह से नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। इनफैक्ट कोई भी ये डिजर्व नहीं करता। किसी को भी हक नहीं है कि आपको इस तरह से फील करवाए या आपको इस तरह से इग्नोर करे। सो यहाँ स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ आपके अंदर बहुत सारा डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर बहुत सारा इस समय पावर है आपके अंदर एंड आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्ड है एम्प्रेस का। आई थिंक वर्गो, आपने अपनी तरफ से बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप के लिए। जब तक आप इस रिलेशनशिप में थे तब तक आप हर चीज अपने पार्टनर के हिसाब से कर रहे थे, अपने आप को चेंज कर रहे थे, अपने आप को उनके लाइफ के हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे थे, या आपके कुछ प्लान्स थे इस रिलेशनशिप को लेके। बट देन इस पर्सन ने आपको निराश किया है। और अब ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ मुझे लगता है कि आपने अपने आप को दोबारा खोज लिया है। आपको ऐसा लग रहा था कि आप इस चीज से कभी बाहर नहीं आएंगे, बट ये सच नहीं है। आप अगर देखें तो यहाँ पर ये जो बच्ची है ये इस सरफेस को हटाकर देख रही है कि नीचे क्या है। सो ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। मे बी आप अपने आप को दोबारा पहचान रहे हैं, ये सेल्फ रियलाइजेशन का वक्त है एंड आप फील करेंगे कि आप हील हो गए हैं। आपकी एनर्जीज जो है वो बदल रही हैं। अब आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं एंड और यहाँ पर जो कुछ भी डिटेल्स आपके सामने आएंगी उससे आप हैरान रह जाएंगे। आपको अपने आप को खोजने की जरूरत थी। यहाँ आप टू ऑफ फायर के साथ आई थिंक डायरेक्शनलेस हो गए थे। आप रास्ता खोज रहे थे कंटिन्यूअसली, जबकि लैम्प हमेशा आपके हाथ में था। एंड शायद वर्गो, आपने अपनी वैल्यू को नहीं समझा। आप द एम्प्रेस थे, आप बहुत ज्यादा डिजर्व करते थे। ये जो पर्सन आपके लाइफ से गया ये एक लेसन था आपके लिए, और वो लेसन ये था कि उसे मत चूज कीजिए जो आपको डिजर्व नहीं करता, वरना आपकी उनसे एनर्जी मैच नहीं करेगी और वो पर्सन आपको हर्ट करेगा। इनफैक्ट आप उनकी एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो वो एक दूसरे की एनर्जी से अफेक्ट होते हैं एंड अगर आप अपने से लो वाइब्रेशनल एनर्जी को चूज करेंगे तो आप भी लो वाइब्रेशनल एनर्जी ही बनेंगे। यहां पर जरूरी था इस पर्सन का आपके लाइफ से जाना। यूनिवर्स चाहता था कि ये पर्सन आपके लाइफ से निकल जाए, क्योंकि ये आपको डिजर्व ही नहीं करता, ये पर्पस ही नहीं पूरा कर रहा था यूनिवर्स का। तो शायद इस वक्त आप थोड़े से टेंस हो सकते हैं, पर यह ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है।
और हमेशा पॉजिटिव चीजें सही नहीं फील होती, हमेशा पॉजिटिव चीजों के साथ हम कंफर्टेबल फील नहीं करते। लेकिन जब वो चेंजेस आ जाते हैं और वक्त अपना काम करता है तो हमें बेटर फील होने लगता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Messages for Virgos. Magician. Justice. Four of Water. And Seven of Air. वर्गोस, आपको अपसेट होने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको कुछ रीजन मिलने वाले हैं जिसके कारण आपको लगेगा कि अच्छा हुआ बच गए, इस रिलेशनशिप से बाहर आ गए। क्योंकि मजिशियन के कार्ड के साथ इस पर्सन के बहुत सारे झूठ हैं, इस पर्सन के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, इस पर्सन की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए, इनके नेगेटिव साइड्स को आपको जानना चाहिए एंड वो आपके सामने आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड के साथ आप डिटेल्स में जाएंगे और अगर आप थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन बहुत कुछ आपसे हाइड कर रहा था। ये पर्सन वो है ही नहीं जिससे आपने प्यार किया था या जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड थे। आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो कोई और ही पर्सनालिटी है। हाँ, पर अफसोस इस बात का आपको जरूर होगा कि जिससे आप अटैच्ड थे वो पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहा है, बट ये अफसोस टेम्पोररी है वर्गो, ये ओवर हो जाएगा, एनर्जीज चेंज हो जाएंगी और ये सब कुछ ओवर हो जाएगा। क्योंकि फोर ऑफ वाटर के साथ आई थिंक आप बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक गलत पर्सन को चुना है। आपको पछतावा जरूर है इस चीज का कि ऐसा क्यों हुआ। आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो सकते हैं कि ऐसा आपके साथ ही क्यों हुआ। आई थिंक इस पर्सन को आपसे मिलना था क्योंकि इस पर्सन के लिए कुछ लेसन सीखने जरूरी थे। जस्टिस के कार्ड के साथ कर्मा अपना काम कर रहा था एंड इस पर्सन के लिए ये जानना जरूरी था कि वो हर किसी का एडवांटेज नहीं ले सकते। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में रहता तो ये आपके बड़े दिल का एडवांटेज लेता रहता। इसे लगता है कि वो जो मांगते जाएंगे वो आप उन्हें देते जाएंगे, चीजें इसी तरीके से चलती जाएंगी एंड हमेशा आप ही सेक्रीफाइसेस करते जाएंगे। तो यहाँ पे जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन के लिए जरूरी था कि यूनिवर्स इंटरवीन करे और वही हो रहा है। चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, ये चीजें एक्चुअली में पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगी। यहाँ सेवन ऑफ एयर के साथ ये पर्सन लगातार आपको देख रहा है वर्गो। इस पर्सन को उम्मीद है कि आप फिर से एक बार उन्हें माफ करेंगे, एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे, एक बार उन्हें चांस देंगे, एक बार उन्हें फिर से मजिशियन बनने का मौका देंगे। आई थिंक ये पर्सन सोच रहा है कि आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके थॉट्स को बदला जा सकता है एंड वर्गोस अपनी वीकनेस के कारण यहीं पर रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। लेकिन आई थिंक कि आप अपने स्ट्रेंथ को गैदर कर चुके हैं। आप जानते हैं कि आपको एक डिसीजन करना है, स्पेशली तब जब ये पर्सन अपने किए पर अफसोस तक नहीं जता रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है वर्गोस। Mercury, open communication, get a weight off your chest, speak up with love and be heard. शायद आप भारी फील कर रहे हो सकते हैं, आपके इमोशंस आपके हार्ट पर भारी हो सकते हैं इस समय। सो आपको कहा जा रहा है अपना बोझ हल्का कीजिए। अगर आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रखेंगे और लव एंड अफेक्शन के साथ बोलेंगे
तो डेफिनेटली आपकी बातें सुनी जाएंगी, लोग आपकी बातों को समझेंगे, आपके पेन को समझेंगे एंड डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप इस चीज से बाहर आ जाएंगे और आपकी बात सुनी जाएगी और समझे जाएंगे आप। तो ये थी रीडिंग आपके मई के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।